कल हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था? लैटिट्यूड्स। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट हमारा लॉन्जिट्यूड, जिसे हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। तो जो वर्टिकल लाइंस थी वो हमारी लैटिट्यूड्स थी, सिंपल है बहुत। और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी वो क्या थी? लैटिट्यूड्स। अब मैं बात कर रही हूँ लॉन्जिट्यूड्स की। जो हमारी वर्टिकल लाइंस हैं वो है क्या? देशांतर रेखाएं। सिंपल सा समझिए, ये है नॉर्थ पोल। ओके, मैंने थोड़ा 3D में बनाने का यहाँ पर एक अटेम्प्ट किया है। ठीक है, नॉर्थ है, नॉर्थ पोल है। ओके, तो क्या हुआ कि नॉर्थ और साउथ, जब ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, जो वर्टिकल लाइंस नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को, इमेजिनरी लाइंस तो है ये सब, जो कनेक्ट करती है, ज्वाइन करती है, वही आपका लॉन्जिट्यूड है या देशांतर रेखाएं हैं। जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो रेखाएं जोड़ती हैं वही आपकी देशांतर रेखाएं हैं। ओके, ये है हमारा सिंपल एक लाइन का क्या है? लॉन्जिट्यूड। फिर उसके बाद हम इसे क्या कहते हैं? मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड और लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड। ये सिंपल है, इसके ये भी नाम है। ठीक, अब इन दोनों में डिस्टेंस कितने हैं? दो लॉन्जिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 1.3 किलोमीटर। ओके, और जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वो कहाँ होती है? इक्वेटर पे। ओके, सबसे मिनिमम डिस्टेंस कहाँ होगी? जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो होगी पोल्स पर। मिनिमम लैटिट्यूड के बीच के जो डिस्टेंस है वो हाईएस्ट रहती है इक्वेटर पर, और पोल्स पर कैसी रहती है? मिनिमम। देखिए, मैं आपके लिए एक और डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। ओके, ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल। अब लॉन्जिट्यूड आपके कैसे हैं? तो आप समझ रहे हैं, ये जो लाइंस हैं, डिस्टेंस कहाँ ज्यादा है? जहां पर हमारा डायमीटर है, इक्वेटर पर है तो ज्यादा होगा डिस्टेंस इनका, और यहाँ तो सबसे कम होगा ना। ठीक है, तो लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस सबसे कम कहाँ होगी? पोल्स पर, और सबसे हाईएस्ट कहाँ होगी? इक्वेटर पर। समझ आया? यही है मेन इसका। तो इक्वेटर पर कितनी डिस्टेंस है? ये है 1.3 किलोमीटर, और पोल्स पर है 0, यानी कि बहुत ज्यादा इस टाइप के ये ऐसे ऐसे पूरे हैं। ओके, फिर एक कन्वेंशन के हिसाब से ऐसा मानते हैं कि जो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड होता है, ओके, मैंने लिखा वहां पे 0 डिग्री जो लॉन्जिट्यूड है, ध्यान रखिएगा, ये पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, वो बैक वाला पोर्शन है। ओके, बैक वाला पोर्शन है। तो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, 0 डिग्री को हम बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन, या इसे कहते हैं हम लोग प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन लाइन। ओके, और इसका दूसरा नाम क्या है? ग्रीनविच मेरिडियन। ग्रीनविच ही क्यों कहते हैं? क्या पूरी दुनिया में कोई और वर्ड नहीं था? हाँ, वर्ड ऐसा है, इसको ग्रीनविच इसीलिए कहते हैं क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में एक ये लोकेशन है, प्लेस है ग्रीनविच, और यहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी हुआ करती थी। उस पर क्या था, वहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल साइंस है या नेविगेशन है, उसकी रिसर्च हुआ करती थी रॉयल ऑब्जर्वेटरी में। ओके, उस टाइम पे क्या था कि ट्रेड चलती थी सी रूट के थ्रू, तो जो सेलर्स होते थे तो वो नेविगेशन, लोकेशन की नेविगेशन, यानी कि जो हमारे सी रूट होते हैं ना, तो जैसे कि एयरवेज होते हैं तो उसके लाइंस होती हैं, इसीलिए सी लाइंस होती हैं, तो वो नेविगेशन यहीं से सोच के करते थे कि अब ये ग्रीनविच आ गया है, अब हमें ऐसे ऐसे इसके लाइन के थ्रू हमें ईस्ट साइड जाना है, ठीक है, या हमने वेस्ट साइड जाना है। तो इसको पहले से ही सेलर्स यहाँ से एक अपने मन में मानते थे, ठीक है, जो भी ट्रेड करते थे, सी ट्रेड।
ओके तो इसी हिसाब से 1984 में इसको प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन इसे कहा गया। ठीक है, प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच मेरिडियन से यहीं से जब इसको क्रॉस किया गया है तो यही प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, इससे ही पूरा इंटरनेशनल टाइमिंग सिस्टम चलता है। ओके मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अभी के लिए इतना है, फिर अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके